आपकी स्क्रीन पर एक आई कार्ड है। इस आई कार्ड में एक बच्ची की तस्वीर है, साथ में उस बच्चे का नाम लिखा है प्रिंस और उसकी क्लास लिखी है 6B। साथ में पेरेंट्स का नाम लिखा गया है, फोन नंबर भी है, माताजी का भी नाम है और माताजी का फोन नंबर भी लिखा गया है। अब ये आई कार्ड चिन्मय विद्यालय वसंत विहार न्यू दिल्ली, मतलब ये चिन्मय विद्यालय का स्टूडेंट है प्रिंस। साथ में डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है 3 नवंबर 2012। तो लगभग 12-13 साल की प्रिंस की अचानक से चिन्मय विद्यालय के अंदर रहस्यमय तरीके से लाश मिलती है। प्रिंस के मुंह से झाग निकल रहा था और क्लासरूम में उसकी लाश पड़ी हुई थी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन प्रिंस की बॉडी को लेकर अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अस्पताल लाने से पहले ही प्रिंस की मौत हो चुकी है। अब ये सारी चीजें स्कूल प्रशासन पुलिस को नहीं बताता। सबसे पहली जानकारी अस्पताल पुलिस को देती है और बताती है कि देखिए, एक हमारे पास बच्चे की बॉडी आई है जो पहले से ही मृत है और ये संदेहास्पद लग रहा है, तो इस पर आपको आकर जांच करनी चाहिए। आनन फानन में पुलिस अस्पताल पहुंचती है, बॉडी को अपने कस्टडी में लेती है, तमाम जांच पड़ताल शुरू करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि दरअसल इस बच्चे के साथ चीजें क्या हुई थी। डॉक्टर्स का यह कहना था कि देखिए, जो मुंह से जो झाग निकल रहा है, हो सकता है कि बच्चे की कोई बीमारी रही होगी और जिस वजह से मुंह से झाग निकल रहा है। दूसरी चीज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई, जो शुरुआती जांच, फुल रिपोर्ट आई नहीं अब तक, शुरुआती जांच में यह सामने आया कि कोई भी एक्सटर्नल इंजरी बच्चे के शरीर पर नहीं है। मायने ये कि बच्चे की बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। फिर बच्ची की मौत कैसे हुई? अब ये सबसे बड़ा सवाल था। जब हम प्रिंस की कुंडली खंगाल रहे थे, क्योंकि जो क्लास 6वीं में पढ़ता है कि प्रिंस के माता पिता क्या करते हैं, प्रिंस का एडमिशन यहाँ पे कैसे हुआ, तो पता लगा कि प्रिंस के जो पिता हैं वो एक प्लम्बिंग का काम करते हैं और थोड़ी से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं और इसीलिए जो उनके पिता थे उनका ये मकसद था कि उनके जो दोनों बच्चे हैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करें। इसी सिलसिले में जो प्रिंस का बड़ा भाई है वो क्लास 8 में है, लेकिन वो इस स्कूल में नहीं दूसरे स्कूल में पढ़ाई करता था। लेकिन पिता चाहते थे कि दोनों बेटे चिन्मय विद्यालय में पढ़ाई करें। खुद प्रिंस के लिए 3 बार आवेदन दिया गया चिन्मय विद्यालय में और तब जाकर कहीं EWS कोटा के तहत प्रिंस का एडमिशन इस स्कूल में हो सका। क्योंकि चिन्मय विद्यालय CBSE बोर्ड है, एक तरीके से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और नामी स्कूल है, तो हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छा शिक्षा लें, अच्छे आचरण सीखें। इसी सिलसिले में चिन्मय के पिता ने भी कई बार कोशिश की और EWS कोटे के तहत प्रिंस का एडमिशन भी हो गया। लेकिन चिन्मय विद्यालय के अंदर एक अलग कहानी चल रही थी। दरअसल जो प्रिंस है वो बहुत होनहार था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था ही, वो अपने क्लास के लिए फुटबॉल टीम का कैप्टन भी रह चुका और कई स्कूलों में उसने जाकर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया है। जिस तरीके से जो खबरें छन के सामने आई भी हैं कि वो फुटबॉल टीम का कैप्टन भी रह चुका है। एक होनहार स्टूडेंट जिसकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी सी इकोनॉमिकली वीक है, लेकिन पढ़ाई में अच्छा है, खेल में अच्छा है, उसकी मौत हो जाना अपने आप में एक तमाम बड़े सवाल खड़े करता है कि इस बच्ची की मौत कैसे हो गई है। और क्योंकि बॉडी पे कोई एक्सटर्नल इंजरी है नहीं, मुंह से महज झाग निकल रहा है और झाग को भी डॉक्टर्स का कहना है कि शायद कोई पहले बीमारी रही होगी। जब हमने इनके माता पिता से बातचीत की तो हमें पता लगा कि पिता का ये कहना था कि पिछली अगर आप रिकॉर्ड को खंगालेंगे तो आपको कभी भी प्रिंस के ऊपर कोई भी ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिलेगी जिस तरीके से डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उसे कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, इस वजह से उसके मुंह से झाग निकल रहा है। पिता का यह भी कहना है कि सुबह जब उन्होंने प्रिंस को स्कूल छोड़ा तब तक वो बिल्कुल फिट एंड फाइन था, तो स्कूल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि पुरानी हिस्ट्री रही होगी, इस वजह से मुंह से झाग निकल रहा था। लेकिन इसके बाद पुलिस पर्दे पर आती है और पुलिस बहुत कुछ बताती है। दरअसल पुलिस तमाम CCTV फुटेज खंगालती है। जिस तरीके से CCTV फुटेज एक अहम सबूत होता है हर एक कड़ी को सुलझाने के लिए, कुछ इस केस में भी CCTV फुटेज एक अहम कड़ी बना, जिसमें पहले दबी जुबान पे कहा जा रहा था कि जिस तरीके से स्कूल ने पेरेंट्स को फ़ोन करके कहा
कि आपके बच्चे ने मार पिटाई की है और उसे चोट लग गई है। तो जब पुलिस इस एंगल से खंगाल रही थी तब पता लगा कि पुलिस को कि जिस तरीके से स्कूल में प्रार्थना सभा होती है, एक असेंबली ग्राउंड होता है जहां पर तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए, सुबह की प्रार्थना के लिए नीचे आते हैं और प्रार्थना करते हैं। उसी सिलसिले में जब प्रिंस अपने क्लास से निकलकर नीचे की ओर जा रहा था, असेंबली ग्राउंड में जा रहा था, तब उसका कंधा एक बच्चे से टकराया। हम माफ कीजिएगा, हम उसको बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि असल में उस वक्त क्या हुआ था। तो पता ये चला है कि प्रिंस जब असेंबली ग्राउंड के लिए निकल रहा था तब उसका कंधा एक स्टूडेंट के साथ टकराता है जो उसकी हम उम्र का है। गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ता है कि वो जो बच्चा है जो सामने जिससे उसका कंधा टकराया, उसने प्रिंस की पिटाई कर दी। पिटाई भी कुछ इस तरीके से कि बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में उस बच्चे ने प्रिंस का गला दबा रखा है और उसे पीट रहा है। यहाँ तक कि उसकी फेस पर भी कई चोट उसे मारने की कोशिश की है। ऐसा लग रहा है कि उसकी फेस पर वो मार रहा है, जिसके बाद कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है प्रिंस की, और इतने दिनों के बाद नीचे चले जाते हैं। कुछ बच्चे थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, लेकिन पुलिस हर एक बच्चे से पूछताछ कर रही है और जानना समझना चाह रही है कि क्या इस बच्चे ने कहीं कोई पुरानी खुंदस में या कोई पुरानी झगड़े को निपटाने के लिए प्रिंस को मारा तो नहीं है। क्या प्रिंस और उस बच्चे के पहले भी कोई ऐसा झगड़ा हो चुका है जिस वजह से उस बच्चे ने इतना ज़्यादा गुस्से के साथ इस प्रिंस को मारा। अब प्रिंस तो है नहीं इस दुनिया में, वो बच्चा भी नाबालिग है। अगर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी तो कई सारी चीज़ें बाहर सामने आ सकती हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आजकल के बच्चों में इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे पनप रहा है, और ये गुस्सा इस कदर अब हावी होने लगा है कि अब वो एक दूसरे की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। सिर्फ महज एक छोटी सी गलती या कहें अनजाने में ये गलती हो जाती है कि जब आप दौड़ के जाते हैं या चल के जाते हैं तो गलती से कंधा टकरा जाता है। कंधा टकराने के बाद गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ा कि एक हम उम्र वाला लड़का दूसरे बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। अभी ये सारी चीज़ें पुलिस इस एंगल से खंगाल रही है कि क्या इसी मार पिटाई के बाद प्रिंस की मौत हुई है या प्रिंस की कोई पिछली मेडिकल हिस्ट्री रही है उस वजह से मौत हुई है। इन तमाम एंगल्स पर पुलिस इस केस को समझना चाह रही है, खंगाल रही है, लेकिन दबे जुबान में हर कोई ये कह रहा है कि प्रिंस की जो लड़ाई हुई थी स्टूडेंट के साथ उसके बाद ही उसकी मौत हुई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये कहना कि एक्सटर्नल कोई चोट लगी नहीं है, मुंह से जो झाग निकला है, जिस तरीके से डॉक्टर्स का कहना है कि कोई मेडिकल हिस्ट्री रही होगी इसी वजह से झाग निकला होगा। अक्सर जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसमें जो पेशेंट होते हैं उनके मुंह से झाग निकलता है, लेकिन पेरेंट्स का ये कहना है कि देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा तो फिट एंड फाइन था, फुटबॉल कैप्टन है, फुटबॉल खेलता था, ऐसे उसे कोई बीमारी कैसे हो सकती है। इसके बाद तमाम तरीके से जो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चे को खोया उनके पास कोई अलग से तस्वीर थी नहीं। माँ अपने बच्चे के स्कूल वाले शर्ट को पकड़कर रोने लगती है, समझना चाहते हैं कि बच्चा अब इस दुनिया में क्यों नहीं है। वो बेहोश हो जाती है अस्पताल के अंदर, फिर भी वो चाहती है कि बेटे को इंसाफ मिले। पिता का भी ये कहना है कि उन्होंने बहुत मुश्किलों से अपने बेटे का एडमिशन इस स्कूल में करवाया था, बड़े बेटे का एडमिशन नहीं हो सका, लेकिन छोटे बेटे से उन्हें उम्मीद थी कि वो बहुत ज़्यादा होनहार है और आने वाले वक्त में तरक्की भी करेगा। यहाँ तक कि छोटे बेटे ने जो प्रिंस है उन्होंने अपने फैमिली को ये कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब पापा मम्मी मैं एक इतनी बड़ी कार लूँगा कि इस पूरी गली में वो कार ही कार दिखेगी सबको, और इतनी बड़ी कार लूँगा कि पूरी गली भर जाएगी। यहाँ तक कि प्रिंस ने अपने माता पिता से ये भी कहा था कि आने वाले वक्त में मैं आपको एक अच्छा घर दूंगा, गिफ्ट करूंगा जिसमें आप सब रह सकते हो। तो कुछ ऐसे सपने थे प्रिंस के जो अपने वो पेरेंट्स के लिए पूरा करना चाहता था, लेकिन जब जैसी मौत की खबर सामने आई पेरेंट्स होश में नहीं हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जिस बच्चे को उन्होंने सुबह नाश्ता और तैयार करके भेजा, अच्छे कपड़े बना के भेजे, वहाँ से सुबह 10:30 बजते बजते खबर आती है कि आपका जो बेटा है वो इस दुनिया में ही नहीं है। बच्चे के सपने भी थे और ये अब समझ से परे है कि क्या
एक स्कूल की हुई लड़ाई में, एक हम उम्र की लड़ाई में क्लास 6 के स्टूडेंट्स अगर लड़ते हैं आपस में, तो वहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे की जान कैसे ले सकता है? क्या इसके पीछे कुछ और कहानी है? क्या कोई मेडिकल हिस्ट्री की वजह से प्रिंस की जान गई है? ये तमाम जो एंगल्स हैं पुलिस इस पर खंगाली है, और इस पर जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।